महंगाई कुछ? महंगाई क्या 920 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं, 18 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, उससे क्या होता है? 920 रुपये सिलेंडर, 18 रुपये की सब्सिडी। हाँ जी। पहले की गवर्नमेंट में महंगाई नहीं थी? ना पहले की नहीं, 250 रुपये सिलेंडर मिलता था, वो भी तो 250 रुपये का कहाँ सिलेंडर मिलता था? किसान मेहनत नहीं कर रहा है? और हम लोग क्या करते हैं? ये दुकान चला रहे, मेहनत नहीं है। तो आपको लगना चाहिए, ये घोड़ा चला रहा रिक्शा, मेहनत नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब है हाँ। कि 1800 रुपये कुंटल ही होना चाहिए उसका? नहीं 5000 कर दूं? क्यों नहीं होना चाहिए? वो इतनी 5000 अगर हो जाएगा फिर पब्लिक को कितने रुपए में दूं? जो हमारे देश के अन्नदाता किसान, हमारे देश के अन्नदाता हैं, कैसे? भगवान है। नहीं हुआ है कैसे? कैसे? पैसे नहीं ले रहे? सिर्फ 1800 में उसको आप खरीद लेंगे? पब्लिक को कितने रुपए दूं? 5000 में दूं? 1800 रुपए आपसे खरीद रहा हूँ, 3 रुपए किलो में दे रहा हूँ फ्री में, एक टाइम, एक 15 दिन का। ये तो राशन कोटे की बात हो गई। ये राशन गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट? वैसे तो गवर्नमेंट कहाँ से ला रही है? गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्सेस लगा रखे सब कुछ। अब तेल पे आप देख लीजिए, तेल पे आप अपने तेल इंडिया आप में बनना है क्या? तेल कितने रुपए इस समय? हमारे इंडिया में बनना है क्या तेल? मैं हूं प्रमोद आर्यन, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे कटिंग चाय पर। और 2022 चुनाव समर चालू हो चुका है। 4.5 साल में जो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने क्या काम किया, लोगों से कटिंग चाय पर विशेष चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे चर्चा कुछ करेंगे। जो 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 बीजेपी गवर्नमेंट है, इसके 4.5 साल की उपलब्धियां और खामियां बताएंगे कुछ? महंगाई ज़्यादा है, महंगाई थोड़ी हल्की हो, यही है। और मेन क्या है? महंगाई? कैसी महंगाई? कुछ? महंगाई क्या 920 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं, 18 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, उससे क्या होता है? 920 रुपये सिलेंडर, 18 रुपये की सब्सिडी। हाँ जी। पहले की गवर्नमेंट में महंगाई नहीं थी? ना पहले की नहीं, 250 रुपये सिलेंडर मिलता था, वो भी तो 250 रुपये का कहाँ सिलेंडर मिलता था? शुरुआत 250 रुपये से हुई है। कांग्रेस सरकार में महंगा था। हाँ नहीं, शुरुआत जो हुई है 250 से हुई है। कितने टाइम ये पहले होती है? कितना टाइम हो गया? आप ही से पूछ रहे हैं हाँ कितना टाइम हो गया, ये तो बता यार। ये आप ही से पूछा रहे कितना टाइम हो गया पहले? अभी कितने साल की बात हुई? याद है 10 साल मान लो। 10 साल। तो लेबर का पहले भाड़ा कितना था? लेबर भी तो पहले 150-200 रुपये मिलता लो लो। हाँ हाँ। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये 4.5 साल की गवर्नमेंट की क्या मतलब खासियत है? मतलब क्या मतलब गवर्नमेंट ने किया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने? कुछ बताएंगे? आम जनता के लिए ना, आम जनता के लिए। ये महंगाई बता रहे हैं। कोई बात नहीं, महंगाई इनकी तेल कहाँ जा रही है? डबल हो गया। 85 रुपये पैकेट मिलता था, आज 195 का है। कैसा है ये? महंगाई है सस्ता ही है? और कुछ को आप नहीं बोलो, आप बोलो। अब मेरा कहने का मतलब, ठीक है महंगाई की आप बात कर रहे हो, तो कांग्रेस सरकार में क्या महंगाई नहीं थी क्या? क्यों नहीं थी? लेकिन उस हिसाब से रोजगार तो था। रोजगार था, तो आप नहीं किस प्रकार का रोजगार लेना चाहते हैं? आप ये लेना चाहते हैं कि आपको रोड पर दुकान लगाने के लिए दी जाए, छूट दी जाए? नहीं दी है। कौन आप एक परिवार पालने के लिए जो 2000 आदमी निकलता है, अगर उसका एक व्यक्ति घर का मर जाए तो उसका घर का चूल्हा कौन जलाएगा? जब रोड चौड़ी हो जाएंगी तो गैदरिंग वहाँ पे कम होगी, एक्सीडेंट कम होगा, वहाँ पर टाइम बचेगा। एम्बुलेंस अगर किसी डिलीवरी होने को हो गया, जाम लगा हुआ होगा। बात तो कोई है नहीं यहाँ पे। रोजगार की तो बात भी तो चल रही है ना। रोड पे जो लगाए हुए होते हैं, तो महंगाई और सस्ताई की बात हो रही है। महंगाई सस्ताई की बात हो रही है। अब दूसरी बात आया, आप आप कह रहे थे कि 4.5 में इस सरकार ने क्या करा? तो मेन बात हुई 4.5 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया? क्या किया इस सरकार? एक तो पहले सबसे नंबर 1 की खासियत ये है कि हमारे रोजगार, और इससे पहले क्या सब कलेक्टर थे क्या? इससे पहले सब IPS PCS बन गए थे क्या? ना, अब इधर बात करेंगे, अब इधर पूछेंगे, इधर पूछेंगे। इनके कहने मतलब 2000 जो चुनाव जो होने वाला है, 2022 चुनाव समर होने वाला है, इसमें कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, गवर्नमेंट ने महंगाई नहीं बढ़ाई है। इससे पहले क्या IAS IPS कलेक्टर थे सारे, या मजदूर पहले कम लगते थे या ज़्यादा लगते थे? उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ऐसा ना, इनका नज़रिया देखने का अलग है और बाकी लोगों का अलग है। क्या अलग है? ये जैसे सोचते हैं इसकी महंगाई नहीं हुई, जो चीज़ 100 रुपये की थी आज वो 200 रुपये की, तो महंगाई क्यों नहीं हुई? किस, और ये लोग ये नहीं बताएंगे किस कारण से महंगाई हुई, क्यों हुई। उसका कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, इस विषय का किसी कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है कि नहीं साहब ऐसा है, ऐसा ऐसा है। आज पेट्रोल इतना महंगा है, सरसों का तेल इतना महंगा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग मरने को बेकार है। 4.5 साल हो गए सरकार में, सरकार सिर्फ 4 लाख गिना। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है रोजगार दिए हैं, बहुत सारी नौकरियां दी हैं। वो सिर्फ किसमें, अखबार में ऐड डालने में नंबर 1 है, क्राइम कराने में नंबर 1 है, रेप के मामले में नंबर 1 है, ठीक है, और चोरी के मामले में नंबर 1 है, बाकी और किसी मामले, और झूठ बोलने में नंबर 1 है। लेकिन पहले का जो ग्राफ था, जो क्राइम का ग्राफ था, वो काफ़ी नीचे, हद तक नीचे आ गया है। कितना नीचे हो गया? काफ़ी नीचे हो गया। अब पहले की अपेक्षा क्राइम कहाँ हो रहा है? हो गया। आज यूपी की दशा ये है कि इंडिया के अंदर क्राइम के मामले में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर होते हैं तो यूपी में होते हैं। इन 4.5 सालों की ये सरकार की उपलब्धि है।
और रोजगार के लिए कहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं कि हमने 4 लाख नौकरियाँ दी। कहाँ दी? सारी भर्तियाँ तो होल्ड पे रखी हुई हैं। बताओ, 3 साल पहले दरोगाओं की भर्ती थी, वो भी आज तक होल्ड पर है। ट्रेनिंग करा दी, उसके बाद उनको बोला गया कि आप घर जाइए। क्या वो घर पे जाके पुलिस की नौकरी करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। एक मिनट आपके पास आते हैं। हाँ, नहीं लगता है भाई के, जो हमारे बड़े भाई का जो कहना था, तो पूरे भारत में हर व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकर बना देना चाहिए। जी अब बोलिए आप। गवर्नमेंट नौकर की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की कि हमारे यहाँ रोजगार खत्म हो रहे हैं। उस पर सरकार क्या कर रही है? क्योंकि रोजगार तो दे नहीं रहे हैं। जरूरी ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन उनके लिए रोजगार पैदा करने का काम तो सरकार का है ना। घर पे बिठाने का काम सरकार का नहीं है। अब कुछ तो बोलेंगे? इसमें सरकार रोजगार क्या दे, क्या दे रोजगार, ये तो बताइए। अब महंगाई की बात इनने कहा था, जब फार्मर से हम लोग कोई चीज़ अगर केंद्र सरकार महंगी खरीद रही है, केंद्र सरकार फार्मर से कोई चीज़ महंगी खरीद रही है, तो वो पब्लिक को दे रही है। अब कंट्रोल की बात आती है, 2.5 रुपये किलो हम उसको गेहूँ दे रहे हैं पब्लिक के लिए, और सरकार गवर्नमेंट ने 18 से 19 रुपये किलो, तो इन्हें ये नहीं पता कि सरकार उन्हें कहाँ से पैसे दे रही है और तुम्हें 2.5 रुपये कहाँ से दे रही है। आप कुछ ये जिस स्कीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भारतीय खाद्य उद्योग के हिसाब से जो स्कीम है, इसके लिए क्या है, ये कांग्रेस ने लागू की थी। कांग्रेस भी तो दे रही थी ना, कांग्रेस शासन से लागू, इनकी शासन से लागू नहीं है। आज ये इस बात को कह रहे हैं नहीं हम 2.5 रुपये में खरीद रहे हैं, वो सरकार भी तो 2.5 रुपये में खरीद रही थी। अगर किसी सरकार ने कोई चीज़ लागू कर दिया, कि संविधान में कोई चीज़ लागू हो गया, तो क्या करेक्शन नहीं हो सकता? उस टाइम पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, इतनी क्वालिफाई भी नहीं थी, तो अगर संविधान में या कांग्रेस सरकार ने जो चीज़ लागू कर दी, क्या वो अमर हो गई? नहीं, 7 साल में क्या ज़्यादा क्वालिफाई हो गई? क्वालिफाई आप तो ग्राफ देखिए ना। नहीं, आपने कहा कि पहले पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी इतनी नहीं पढ़ी- नहीं हाँ, नहीं बोलिए। इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना मतलब समझदार नहीं थी। नहीं। तो इन्हीं 7 साल में क्या पब्लिक ज़्यादा पढ़ लिख गई? पहले काफी रोड, ज्यादा पहले पढ़ गया। यूनिवर्सिटी, पहले हाईवेज, पहले पुल, ये सब कुछ नहीं हुआ पहले करते। छूट ज़्यादा नहीं थी ना, तो अब छूट ज़्यादा है। पहले पढ़ाई- रोडवेज पे पैसे नहीं बढ़े किराए पे, ये कहाँ जा रहा है? ये भी तो पब्लिक का पैसा ही जा रहा है, नहीं तो आम आपकी आदमी इच्छा- का। नहीं तो आपकी इच्छा है क्या? इच्छा नहीं है, इच्छा के साथ साथ उसी हिसाब से सारा भाई महंगाई तो उसी हिसाब से बढ़ रही है। रेलवे पे बढ़ गया, रोडवेज पे बढ़ गया, नहीं, सब तो पे बात- किराया, आपकी बात सब पे। ठीक है। अब मैं एक मिनट, अब मैं इनसे चर्चा करूंगा। ये 2022 में आप नहीं, 2022 में किसे वोट देंगे, किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को या अखिलेश यादव जी को? अखिलेश को। अखिलेश को वोट देंगे। क्यों देंगे अखिलेश को वोट? काम अच्छे किए हैं, बता दीजिए जनता को। काम अच्छे किए हैं अखिलेश ने? ये हो तो रहा काम। ये अखिलेश ने हो रहा है, ये तो बाबा जी के टाइम में हो रहा है, पीरियड में। देखो टाइम ही बताया किसे वोट दिया जाएगा। अच्छा, टाइम ही दिया जाएगा, किसे वोट दिया जाएगा? अभी तो आपने कहा अखिलेश यादव को देंगे। वो तो बात की बात रह गई, अब किसे देना है। चलो फिर इनसे चर्चा करेंगे। हाँ बताइए। अब बात आ रही थी 4.5 साल में सरकार ने क्या करा था। हिंदू धर्म में हम लोगों में एक सावन माह का बहुत पर्व माना जाता है। साबा सरकार ने काबर पर मैल लगा दिया, क्या वो मुस्लिम है क्या? दूसरी बात, हमारे अब उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे गांव में जाइए, शहर में 24 घंटे बिजली आती है। सड़कें भी डेवलप हो रही हैं, कुछ डैमेज पड़ी हैं, उसको भी नहीं, सड़कें हो रही, डेवलप हो रही, सारे गड्ढे वाली सड़क दे, गड्ढा मुक्त सरकार। योगी जी का स्टेटमेंट था कि उत्तर प्रदेश में हम मुख्यमंत्री बने तो सारी, पहला स्टेटमेंट है गड्ढा मुक्त सरकार हो, लेकिन रोड पे जगह जगह पे गड्ढे हैं। आप अपने घर बनाते हैं, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। आप ये देख लीजिए, जिस एरिया में हम खड़े हैं तो यहाँ पर कमर से यहाँ तक पानी हो जाता है, ये आपने देखा होगा। देखा है, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। ऐसे तो दिल्ली में मर जाता है, कलकत्ता में जाके देखिए, या बॉम्बे का एयरपोर्ट डूब जाता है, बॉम्बे का एयरपोर्ट डूब तो जाता है। वहाँ गड्ढा मुक्त सरकार थोड़ी है, गड्ढा थोड़ी है रोडों पे दिल्ली की सरकार में। कुछ सरकारों में कुछ कमियां रह जाती हैं, ऐसी बात नहीं। जो पुरानी सरकारों थी उनके देखा, जो उनने बोल दिया था गड्ढा मुक्त वाली बात है, अभी गड्ढा मुक्त का अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कि पहले से अब में कितना फ़र्क हो गया। गांव जाइए, शहर जाइए, हल्के हल्के सबका टाइम होना चाहिए ना। टाइम तो लगता है ना सही करने। आप घर बनाएंगे एक, तो उसमें समय लगता नहीं लगता है। आपको एक छोटा सा मकान बनाइए प्रदेश चलाने के लिए, तो समय चाहिए। लो, इन्होंने कहा कि प्रदेश चलाने के लिए समय चाहिए। अब आप इस पे क्या कहेंगे गड्ढा मुक्त सरकार के लिए? प्रदेश चलाने के लिए समय चाहिए, और 4.5 साल गुजर गए, और कितना समय चाहिए गड्ढे भरने के लिए? क्या 10 साल चाहिए एक सरकार को समय भरने के लिए? लो, कांग्रेस तो इतनी सालों से थी, उनने कौन सी रोडें बढ़िया कर दी, उनने कौन सी लाइट दे दी, उनने कौन सा पानी दे दिया, ये तो मुझे बता दो। इस देश के अंदर जो भी देन है आज की तारीख में, वो सिर्फ कांग्रेस की ही देन है। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जितने एयरपोर्ट बने, जितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी, जितने रेलवे का ढांचा तैयार हुआ, वो सारे कांग्रेस ने बनाए। इस सरकार ने कोई नहीं बनाया। हम अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य सरकार ने कोई विशेष कार्य नहीं किए। केंद्र की तो आप बात छोड़ दिए, ठीक है। ये जो राज्य सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। आज इनके कहना मतलब राज्य सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। भाई का कहना था कि हमारे यूपी सरकार में योगी सरकार जी ने, भाजपा सरकार ने कोई भी एयरपोर्ट नहीं बनाया, कोई भी यूनिवर्सिटी बनाई। आपको अयोध्या में
एयरपोर्ट बनाया, हमारे बरेली में देख लीजिए जहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, भाई का देख लीजिए, एयरपोर्ट बना नहीं बना है। एयरपोर्ट बनाया, मगर एयरपोर्ट सबसे पहले इसकी नींव कब रखी गई? ये मायावती शासन में पास किया गया, अखिलेश सरकार में इसको आगे बढ़ाया गया, अब जाके वो पूरा हुआ। ठीक है, अभी अपनी ठीक। उपलब्धि बताते हैं। ठीक है, भाई का कहना था मायावती सरकार में ईंट रखी गई थी, उपलब्धियां उसकी जो काम बढ़ाया गया था वो समाजवादी पार्टी में बढ़ाया गया था। तो समाजवादी पार्टी जब अखिलेश यादव थे वो भी तो करवा सकते थे, वो भी तो सूबे के मुख्यमंत्री थे, उन्हें इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? जब केंद्र से, एक बात समझो, एयरपोर्ट राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, ये केंद्र सरकार, जब केंद्र सरकार से किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं मिलेगी तो राज्य सरकार उसको कार्य को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में सपा की सरकार, तो उसको चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, इसलिए उस कार्य को वो पूरा नहीं कर पाए। आप 2022 में जो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? योगी, योगी। क्यों? क्योंकि मुझे उनका टैलेंट बढ़िया लगता है। क्या टैलेंट, कुछ बताएंगे टैलेंट के कोई बारे भी काम होता है सोच समझ के करते हैं। में? सोच समझ के करते हैं। ठीक है, आप किसे वोट देना चाहेंगे 2022 में? अरे जब आएंगे तो देंगे, बीजेपी को दे रहा है, बीजेपी को देंगे। अच्छा, बीजेपी को दे रहे, बीजेपी को देंगे। ठीक है, आप कुछ बताएंगे, आप 2022 में किसे वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को। क्यों? सही है, सरकार अच्छी है, अच्छा काम करा है उसने, इसलिए। अच्छा काम कर रही है, सही काम कर रही है। ठीक है, आपकी चाय की दुकान है, यहाँ पर कटिंग चाय के लिए चर्चा हो रही थी, तो यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ इस गवर्नमेंट से, आप बताएंगे? नुकसान क्या, महंगाई की वजह से दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत पहले की भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये महंगाई से थोड़ा हिसाब तक डगमगा हुआ है, बस यही है। और बस महंगाई से प्रॉब्लम है। महंगाई किस किस चीज़ में बढ़ी, कुछ हर चीज़ बताएं। पे बढ़ी है, कौन सी चीज़ में नहीं बढ़ी है? हर चीज़ पे रेट बढ़ी आ रहे हैं, कोयले बढ़ गए, चीनी बढ़ गए, सब। कौन सी चीज़ ऐसी जो 50 रुपये पैकेट आता है 70 रुपये पैकेट आ रही है पत्ती का, चीनी 20। आ जाइए, अब इनके भी एक जब कह सकते हैं पीछे से, तो ये तो जो पूछो चीनी हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया। बुराई तो हम भी नहीं कर रहे, हम भी कट्टर हिंदू हैं, कोई ये तो नहीं। वोट बीजेपी को ही देते हैं, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी को ही वोट देंगे। कहने मतलब ये है हमारा। लेकिन ये कह रहे हैं कि मर जाएंगे, बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन उसके काम से खुश नहीं है। कोई बात नहीं, अब हो सकता है कि आप हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है, इसीलिए तो परेशान है और क्या। वोट फिर भी बीजेपी को ही देना है। जाएगा कट्टर हिंदू है इसलिए। अच्छा, कट्टर हिंदू इसलिए, तो आप भी मतलब काम से खुश नहीं, लेकिन वोट बीजेपी को, वोट फूल को ही आएगा, वोट फूल को ही आएगा। फूल को ही आएगा। लो, ये तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, वोट तो फूल पे ही आएगा, लेकिन काम से खुश नहीं है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के काम से। दिल की भावनाएं अलग होती हैं, सामने की भावनाएं कुछ और होती हैं। अच्छा, दिल की भावनाएं अलग होती है, सामने की भावनाएं कुछ अलग होती है। अब बात आ रही थी महंगाई की, आलू हुआ, टमाटर हुआ, चावल हुआ, ये सरकार तो पैदा कर नहीं रही है, ये किसानी तो पैदा कर रहा है। अब इन लोगों को यही तो समझाना है कि किसान से सरकार कितने रुपए खरीद रही है। जब किसान सस्ता देगा तभी तो सस्ता यहाँ पे होगा। किसान कहाँ, किसान का गेहूं 1500 रुपये कुंटल, 1400 रुपये कुंटल की रेट में बिक रहा है, उसका कहाँ 1800 रुपए क्विंटल गवर्नमेंट का रेट है। चलो ठीक है, 1800 हाँ, कुंटल है, ठीक है, 1800 रुपए क्विंटल गवर्नमेंट का रेट है। 4000 होना चाहिए, उसको 1800 रुपये कुंटल दे रहा है, इतनी मेहनत ठीक। करके सब कुछ कर रहा है, तो अच्छा, 1800 रुपये मेहनत सिर्फ कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। नहीं। अच्छा, किसान मेहनत नहीं कर रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, ये दुकान चला रहे हैं, मेहनत नहीं है। तो आपको लगना चाहिए, ये घोड़ा चला रहा है, रिक्शा है, मेहनत नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब है हाँ। कि 1800 रुपये कुंटल ही होना चाहिए उसका, नहीं 5000 कर दूं? क्यों नहीं होना चाहिए? वो इतनी 5000 अगर हो जाएगा फिर पब्लिक को कितने रुपए में दूं? जो हमारे देश के अन्नदाता किसान, हमारे देश के अन्नदाता हैं, कैसे? भगवान है, नहीं वह कैसे कैसे? पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ 1800 में उसको आप खरीद लेंगे। पब्लिक को कितने रुपए दूं? 5000 में दूं? 1800 रुपए आपसे खरीद रहा हूँ, 3 रुपए किलो में दे रहा हूँ फ्री में, एक टाइम, एक 15 दिन का। ये तो राशन कोटे की बात हो गई, ये राशन गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट वैसे तो गवर्नमेंट कहाँ से ला रही है? गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्सेस लगा रखे सब कुछ। अब तेल पे आप देख लीजिए, तेल पे आप अपने तेल इंडिया आप में बनना है क्या? तेल कितने रुपए अरे इसमें? हमारे इंडिया में बनना है क्या तेल?